हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम गणित में कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 6.1 लेके आए हैं। उस प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। त्रिभुज क्या होता है? 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको त्रिभुज समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या होता है कि 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहती है? 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब इस त्रिभुज वाली प्रश्नावली है ना तो ये जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है वो समरूप और सर्वांग सम पर आधारित है। किस पर है? समरूप और सर्वांग सम। तो सबसे पहले हम आपको समरूप के बारे में बताते हैं। जैसे कि समरूप क्या हो गया? समरूप का चिन्ह क्या होगा? ए वाला, ठीक है। समरूप का निशान ए है। तो समरूप क्या होती है? जिसका आकार सेम हो उसे समरूप कहते हैं, ठीक है। समरूप और सर्वांग सम के क्वेश्चन है इसमें केवल। तो समरूप किसे कहते हैं? जिसका आकार क्या हो? जिसका आकार सेम हो, ठीक है। सेम हो उसे क्या कहेंगे? उसे समरूप कहते हैं। जिसका आकार सेम हो उसे समरूप कहते हैं। ये उदाहरण सहित हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए व्रत बनाया, ठीक है। ये व्रत हो गया। अब ए और एक और बना लो, ठीक है। ये हो गया छोटा व्रत। छोटे बड़े से कोई अंतर नहीं होता है। क्या हो गया? छोटे बड़े से कोई अंतर नहीं होता है, केवल इसका आकार कैसा हो? सेम। देखिए सेम हो गया आकार, ठीक है। तो क्या हो गया? चलिए ये क्या हो गया? समरूप हो गया। जिसका आकार सेम हो, छोटे बड़े से कोई अंतर नहीं होता है, केवल सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो गया कि समरूप तो हो गया। ये समरूप आप लोगों ने समझ लिया। अब जैसे समरूप समझ लिया है तो इसमें 2 समरूप होते हैं। जैसे एक तो ये समरूप हो गया, एक है समरूपता कसौटी। क्या हो जाएगा? समरूपता कसौटी। क्या हो जाएगा? समरूपता कसौटी। तो समरूपता कसौटी कितने 2 भागों में बटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चलिए पहला क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो संगत कोण भी आप बराबर होने चाहिए, जब ही समरूपता कसौटी कहलाती। जैसे मान के चलिए अब हम आपको उदाहरण से बता देते हैं कि ये मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, ठीक है। क्या बनाए? 2 त्रिभुज बन गए। इसको क्या नाम दे देते हैं? ABC। और इसको दे देते हैं PQR। ये हो गए। अब मान के चलते हैं कि एक कोण ये हो गया कितना? 40 डिग्री का। और ये कितना हो गया? 60 डिग्री का। और ये हो गया, देखिए 40 और 60 कितने हो गए? यानी त्रिभुज कितने कोणों का होता है? 180 का। तो 60 और 40 कितने हो गए? 100 हो गए। अब बचे कितने?
80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री होगा। इसी प्रकार इसको दे देते हैं 60, इसको दे देते हैं 80 और ये हो गया 40। ठीक है, अब इसको क्या करना है, भुजाएं बराबर भुजाएं कर लेती, तो ये भुजा हो गई 2, ये हो गई 4 6 और ये हो गई 4। इसी प्रकार इसको 4 8 12 मान ली ना ये भुजाएं। अब अपन को क्या करना है कि समरूप है या नहीं, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए जैसे कि इसको लेते कोण ए बराबर किसके है, कोण आर के, यानी देखिए 80 डिग्री और 80 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं अपन, कोण ए बराबर कोण आर हो गया। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू इसके बराबर हो गया। अब कोण सी बराबर कोण ये क्या था, कोण बी बराबर कोण पी होगा, कोण पी है ना, भूल गए सॉरी, कोण पी है 40 और बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या है, कोण सी बराबर क्या है, कोण क्यू, क्या हो जाएगा, कोण क्यू, तो ये बराबर हो गए। अब इसकी आपको समरूप निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे कि ए बी क्या है, ए बी बराबर क्या लेंगे, पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी बराबर कितनी है 2 और पी क्यू बराबर कितनी है 4, तो इन्हें काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना 1/2 हो गया। ए बी ले लिए, अब क्या लेंगे बी सी बराबर बी सी बटे क्यू आर, क्या लेंगे बी सी बटे क्यू आर, कैसे बी सी बटे क्यू आर, तो बी सी बराबर अपने पास कितनी है 4, क्यू आर बराबर कितना है 8, तो इन्हें काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी हो गई 1/2। अब इसी प्रकार क्या ले लेंगे ए सी, क्या ले लिया ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, तो ए सी बराबर कितनी है 6 और पी आर बराबर कितनी है 12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकती हैं कि अगर भुजाएं भी बराबर हैं तो समरूप मानते हैं। तो देखिए इनकी भुजाएं भी कैसी हैं, बराबर निकली ना, 1/2 यानी दोनों की भुजाएं कैसी निकली, बराबर। जब भुजाएं भी बराबर है तो कैसे होंगे, ये समरूप होंगे। क्लियर, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब अभी तक आपने क्या समरूप के बारे में समझा, अब क्या है सर्वांग सम, क्या समझाएंगे अब हम आपको, सर्वांग सम, क्योंकि ये प्रश्नावली समरूप और सर्वांग सम पर आधारित है, आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। तो देखिए सर्वांग सम क्या होता है, जिसका आकार सेम हो और एवं माप भी सेम हो, क्या हो जाएगा, जिसका आकार सेम हो एवं माप भी सेम हो। अब सर्वांग सम क्या कहलाती है, जिसका आकार सेम हो एवं माप भी सेम हो। जैसे कि मान के चलिए ये पेन है, ठीक है, अब बिल्कुल पेन ऐसी ही एक और होनी चाहिए, बिल्कुल सेम, यानी ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि दो एक सी चीज़ें जुड़वा होनी चाहिए, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम, ना वजन ज़्यादा ना वजन कम, तो वो कैसी कहलाती हैं, सर्वांग सम। तो इनमें क्या है, सर्वांग सम कहलाते हैं। क्लियर, जैसे कि मान के चलिए व्रत बनाया, एक व्रत ये हो गया और एक व्रत ये हो गया, अगर इसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर, तब ये सर्वांग सम कहलाएगी। तो देखिए दोनों की आकार और माप, यानी आकार कैसा, व्रत, यानी एक से व्रत हो गए आकार, और माप यानी ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तब ये सर्वांग सम कहलाएंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो और सर्वांग सम का निशान क्या होता है, ए, ठीक है, सर्वांग सम का निशान क्या होता है ए।
तो आप लोगों को समरूप और सर्वांग सम में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को समरूप और सर्वांग सम में अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए तो चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ले लिया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग कीजिए। कोष्टक में, ये कोष्टक में दिए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, सभी व्रत होते हैं। क्या क्वेश्चन है, सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। आपको ये खालिस्तान में भरना है, यानी रिक्त स्थान यानी खालिस्तान। सर्वांग सम होते हैं या समरूप। तो व्रत सभी कैसे होती है, समरूप। क्योंकि जैसे कि अपन ने व्रत बनाया, ठीक है, व्रत, ये व्रत हो गया और ये व्रत हो गया, तो कैसे हो गए, समरूप। इसमें समरूप पूछे हैं तो देखिए समरूप व्रत यानी व्रत सभी समरूप होंगे। क्योंकि इसमें अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है, फिर भी समरूप होंगे, क्योंकि समरूप पूछा है, व्रत पूछा है। व्रत हमेशा समरूप होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मतलब खालिस्तान क्या हो जाएगा, समरूप। तो इधर क्या भर देंगे अपन, समरूप। क्लियर? चलिए तो दूसरा क्वेश्चन ले ले। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सभी वर्ग होते हैं, क्या है, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। तो देखिए व्रत कैसे होते हैं, समरूप, और वर्ग क्या होंगे, वर्ग भी समरूप होंगे। जैसे मान के चलिए ये एक व्रत बना लिया, वो सॉरी आयत बना लिया और ये आयत बना लिया, तो छोटे बड़े से कोई अंतर नहीं है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना खालिस्तान, समरूप। क्लियर? चलिए तो तीसरा ले लेते हैं अब। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सभी खालिस्तान दिया है, त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे, समद्विबाहु होते हैं या समबाहु। तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु। कैसे होते हैं, समबाहु। तो जैसे मान के चलिए हमने 2 त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ये बना लिए 2 त्रिभुज, तो इसकी कोण क्या होंगे, ए कोण और ये कोण, मान लो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, समबाहु होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे, कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे, तो क्या जाएगा आंसर में आपके, समबाहु। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, समबाहु। तो ये आपका ये आंसर है। चलिए चौथा ले लेते हैं फटाफट। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, तो पहली कंडीशन क्या कहती है, उनके संगत कोण हों, उनके संगत कोण हों तथा उनकी संगत भुजाएं हों। क्लियर? तो क्या है, बराबर या समानुपाती। तो क्या पूछा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, तो उनके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या हो जाएगा इधर, बराबर, और इधर क्या जाएगा, समानुपाती, समानुपाती। तो देखिए ये क्लियर हो गया है। चलिए अब पहले क्वेश्चन की अपनी चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला अपना प्रश्न क्या पूछा है, समरूप आकृतियाँ, और दूसरा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो चलिए पहली समझ लेते हैं। पहले क्या है, समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ आप सभी लोग जानते हैं, आगे बता दिया है कि समरूप यानी कि 2 समान आकृतियाँ हो दी जाए। जैसे मान ली कि ये व्रत बना दिया, ठीक है, ये व्रत बन गया, तो क्या पूछा है, 2 तो पहली हो गई अपनी कंडीशन ए, तो दोनों व्रत हैं तो समरूप हो गए, तो ये समरूप है। अब दूसरा उदाहरण, 2 उदाहरण देना है, तो 2 उदाहरण में क्या जाएगा, एक आयत बना दीजिए, ठीक है, और दूसरा भी आयत बना दीजिए, तो ये कैसे हो गए, समरूप। तो ये भी क्या हो गया, समरूप। तो दोनों अपनी क्वेश्चन 2 उदाहरण दे दिए हैं समरूप के, तो देखिए हो गए। अब दूसरा प्रश्न क्या है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, अब समरूप नहीं होना है,
तो पहली आकृति को क्या करेंगे अपन, मान के चलिए एक वृत्त बना दिया और एक लोचत्रिभुज बना दिया, तो ये समरूप हैं, यानी एक से हैं, नहीं है ना एक से, तो ये कैसे हो गए, समरूप नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कर देते हैं कि एक दूसरा उदाहरण है, एक त्रिभुज बन गया, एक आयत बना लीजिए, ठीक है, क्या हो गया, एक आयत। तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप है, यानी एक सी है, नहीं है ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी समरूप नहीं है। तो क्या पूछा था कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, तो अपने दो भिन्न उदाहरण हो गए। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व फटाफट। तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आपके क्वेश्चन में ही ये दो बने हुए हैं चतुर्भुज, यानी ये समरूप है या नहीं, दोनों क्वेश्चन में समरूप है या नहीं। तो देखिए जैसे कि अभी मान के चलो कि समरूप तो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन और दूसरी कंडीशन में, यानी समरूपता सर्वांग बताया था आगे, तो उस कंडीशन में है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे, कि जैसे कि मान के चलो पी एस बराबर बटे ए डी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हल करते हैं। तो पी एस बटे में ए डी क्या हो जाएगा, ए डी। तो पी एस बराबर कितना है, 1.5 और ए डी बराबर कितना है, 3। तो इन्हें काटेंगे, 3 और 1.5 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या ले लेंगे, पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी। तो पी क्यू बराबर कितने हैं, 1/5 और ए बी बराबर भी कितने हैं, 3। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1/2। अब क्या ले लेंगे, क्यू आर बटे बी सी, क्या ले लेंगे, क्यू आर बटे बी सी। तो क्यू आर बराबर कितने हैं, 1.5 और बी सी बराबर कितने हैं, 3। तो इनको काटेंगे तो 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या ले लेंगे, क्यू आर हो गया, अब आर एस या एस आर कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ले लेंगे, एस आर बटे सी डी, क्या आ जाएगा, सी डी। तो एस आर बराबर कितने हैं, 1.5 और सी डी बराबर कितने हैं, 3। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखिए समरूप, क्या पूछा था कि चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए सभी के मान एक से निकल के आ गए हैं, कैसे, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो 90 डिग्री कोण बराबर, तो देखिए ठीक है, वो बराबर अब कोण क्या है, जैसे मान के चलिए ये क्या हो गया और ये हो गया, और ये कितने कितने के हो गए, 90 डिग्री के, ठीक है। लेकिन ये नहीं है 90 डिग्री के, है ना, ये नहीं है 90 डिग्री की। तो हम क्या कह सकते हैं कि 90 डिग्री कोण बराबर नहीं है, क्या है, तो क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री कोण बराबर नहीं है। बस ये आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए बस। अब इतना और आगे लिख सकते हैं, जैसे कि चूँकि हम कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखिए बराबर है ना अनुपात, तो क्या कह सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, यानी संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन क्या संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए यह आकृति समरूप
नहीं है। यह आकृति समरूप कैसी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपकी ये प्रश्नावली 6.1 पूरी हो चुकी है, जो कि प्रश्नावली त्रिभुज थी। तो आई होप यू कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।